ओके जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास एकेडमी। ओके समस्त को पास एकेडमी में स्वागत। ओके चलो आज टॉप 20 एसएससी सीजीएल किसी क्वेश्चन डिस्कसन करिया CHSL प्रीवियस ईयर नियर अबाउट। ओके तुमको बहुत बेनिफिट मिलो आगु आसुवा जो SSGT एग्जाम पाई। ओके ये आमर एकेडमी किसी आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक आप सहित जोड़ी पारे। एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च होती पास एकेडमी। ओके समस्त कनेक्ट कर डाउनलोड करके स्टडी चैनल देखिपार। ओके चलो स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टिवेशन इज कम्स फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग वैलीज है। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन आम पढ़ीचु ना इंडस वैली सिविलाइजेशन कथा आम पढ़ीचु। ओके अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन थिला ओके अर्लीस्ट सिविलाइजेशन भितर सबुठ बड़ सभ्यता कौन थिला सेटा होची हम सिंधु सभ्यता थिला नहीं इंडिया रे को रिवर पाखरे रिवर इंडस पाखरे। ओके इंडस रिवर पाखरे सबुठ बड़ सभ्यता थिला जाको हम सिंधु सभ्यता बा सिंधु घाटी सभ्यता कथा कहउतले इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन हला। द अर्लीस्ट एविडेंस जो राइस कल्टिवेशन माने हमर कहार चाष करा होतला धान चाष करा होतला। राइस कल्टिवेशन कोठी करा होतला इट इज कॉल्ड सेंट्रल गंगा वैली ना बेलन वैली ना गोमन वैली ना नन ऑफ दिस आ भितर कोठी हबो कौटी चाष कराला जो प्रथम देखा जाता जे ये धान चाष कराला कारण आगुरी जो लोक मैंने जाजाबर जीवन यापन करते नोमैडिक लाइफ। ओके से कौन थे हंटर्स एंड गैदरर्स थे। ओके दे आर जनरली हंटर्स एंड गैदरर थे। से कौन कले ना सेटलमेंट लाइफ जे आरंभ करते से देखिले सेटलमेंट लाइफ कौट आरंभ कर जो वाटर सोर्सेस थिला। ओके जो पानी सोर्सेस थिला से जगह से बसति स्थापन कले बसति स्थापन कर देखिले कि मंजी पकेले ये गछ हो पार्टी पुणी से मंजी कलेक्शन कर रखिले पुणी पकेले आउ थे हो पार्टी तो से जानले जे चाष एमती कर तो लंग टर्म में आम यदि सर्वाइव करार अच्छी आमको किसी चाष भी करा पड़ो है। तो कौट होता है क्वेश्चन आंसर कह सेंट्रल गंगा वैली ना सेंट्रल गंगा वैली रे ना हाँ गोमन वैली भी रंग। ओके बेलन वैली है रिमेनिंग जोटा बचला से हम। ओके तो बेलन वैली रे प्रथमे कराइला आमर राइस कल्टिवेशन एविडेंस हमको मिली आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराइला। ओके आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ओके तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमको बहुत गुड एविडेंस मिली है जो आम कोई माटी पात्र भी पाई किसी राइस दाना पाई से जिनस स्टोर करने आगुरी रखा होता तो माटी पात्र एवं तो आम सब टीन व्यवहार करूँ अखा बुरा जो व्यवहार करूँ है तो आगुरी मेटालिक बीन व्यवहार हो नाला जो मेटाल डिस्कवर न होता से मैंने माटी पात्र सब जिन स्टोर कर रखुले तो आमको किसी राइस एविडेंस मिलता कौटी ना बेलन वैली है। सेकेंड क्वेश्चन देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ओके इंडियन प्री हिस्ट्री जनक बापा क्या कह जाए। ओके रॉबर्ट ब्रोस फोर्टी ना सर विलियम जोन्स ना EHJ मैकिले ना सर जॉन मोर्सले क्या कह जाए प्री हिस्ट्री जनक है क्या को कह जाए वो ये क्वेश्चन आंसर को दवा पूर्व आमर जो आंशियंट इंडिया डिवीजन केतरा थिला कहि दियो रे को एरा थिला आमर प्रथमे पालियोलिथिक एरा। ओके तापर कौन थिला जेटा कौन पालियोलिथिक एज को हम कौन कहते रे ना ओल्ड स्टोन एज कह जाए नहीं। ओके तापर हमर कौन थिला मेजोलिथिक एरा जेटा हम कौन कहते ना मिडिल स्टोन एज तापर हम कौन थिला नियोलिथिक एरा देखो हम कौन कहते न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज। ओके तापर हमर कौन आसला ये तीनटा एरा पालियोलिथिक एरा मेजोलिथिक एरा नियोलिथिक एरा परे आसला हमर कौन ना चाल्कोलिथिक एरा। ओके बा आयरन एज भी आसीथिला ना चाल्कोलिथिक एरा आसथिला। ओके चाल्कोलिथिक एरा आसथिला जेटा आम कपर बा आयरन यूज देखी। ओके तो एरा रे सबुठारु जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है आम प्री हिस्टोरिकल पीरियड माने जो समय इंडिया धीरे धीरे सिविलाइजेशन पाख ग्रो करूला सिविलाइजेशन आरंभ होता आस तो सिविलाइजेशन आरंभ है यही सब एरा रे धीरे धीरे लोक मैंने हंटर्स और गैदरर लाइफ रु गोटे सेटलमेंट लाइफ बंचा आरंभ कले से गोटे गोटे सभ्यता डेभलप कर आरंभ कले है गोटे जगह निज बसति स्थापन कले से जगह रहिले से जगह ग्रो कले चाष कले निजर धीरे धीरे डेभलपमेंट करेले है। तो प्री हिस्ट्री को जो स्टडी करते तो ना कौन ये आंसर कौन हम रॉबर्ट ब्रोस फोर्टी। ओके आपको आम कौन कहू ना ही वाज द फादर ऑफ
इंडियन प्री हिस्ट्री है ताको से स्टडी करते जहाँपर जनक हिसाब से मना जाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन ऑक्युपेशन ऑफ पालियोलिथिक एज है जेटा हम ओल्ड स्टोन एज बर्तमान डिवीजन कराऊँ तुमको तो पालियोलिथिक एज को आम कौन कहू ओल्ड स्टोन एज कारण स्टोन एज कहीं कहुए से समय जी से यूज करुले सब स्टोन ले जो औजार था जोड़ा सब माइक्रोलिथ्स ओके जो स्टोन जो इक्विपमेंट को कौन कहुए माइक्रोलिथ ओके दैट इज कॉल्ड माइक्रोलिथ्स ओके तो ओल्ड स्टोन एज पालियोलिथिक एज रे सबुठारु मेन ऑक्युपेशन कौन थी एग्रीकल्चर ना फिशिंग ना फार्मिंग ना हंटिंग पालियोलिथिक एज रे हंटिंग बहुत बढ़िया है तो प्रथम से चाष कर आरंभ करने चाष कर आरंभ है लेटर पार्ट ऑफ पालियोलिथिक एज माने मिडिल स्टोन एज चाष करवा सेटलमेंट आरंभ होता तो प्रथम से हंटर्स और गैदरर थे जस्ट आम कहते दे आर हंटिंग इज द मेन ऑक्युपेशन ओके से कौन कहते शिकार करते पशु मान शिकार करते आउ खाऊले कंचा मांस खाऊले धीरे धीरे जो देखिए जंगल निआ लगे किसी पशु जलिक मरीगले पोड़ा मांस खाई देखिले ये तो टेस्ट लगुच पुणी फायर पथर घोषिक काठ घोषिक फायर इनवेंशन है से पुणी पोड़ी खाइले है तो हंटिंग थिला मेन ऑक्युपेशन है। तो गोफखल प्री हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया है। गोफखल गोटे प्री हिस्टोरिक साइट जोटी आम आर्कियोलॉजिकल सर्वे रु जगह मिली प्री हिस्टोरिक साइट से कौ यूनियन टेरिटरी बा इंडिया कौ स्टेट रे अछि उत्तराखंड राजस्थान जम्मू एंड काश्मीर ना कर्नाटक देखो टाइम राजस्थान ना राजस्थान बोले आंसर जम्मू एंड काश्मीर ओके गोफखल कौटे अच्छी जम्मू एंड काश्मीर JNK रे है। तो गोफखल इज द प्री हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड इन द JNK इज द यूनियन टेरिटरी बर्तमान सबुठ आम कह बड़ यूनियन टेरिटरी आम डिवाइजन कराई जम्मू एंड काश्मीर एंड लद्दाख है इन बॉर्डर यूनियन टेरिटरी जानपार नहीं तो से ठीक अच्छे आउ सबुटा स्टेट उत्तराखंड राजस्थान कर्नाटक आर द स्टेट्स जम्मू एंड काश्मीर इज द यूनियन टेरिटरी ओके। नटराज स्टैच्यू ओके was having the similarities of which god of IBC माने इंदस वैली सिविलाइजेशन ओके लॉर्ड शिव कृष्ण विष्णु इंद्र शिव देखा तो नटराज है नटराज गोटे पेंसिल बॉक्स आसे ज्योमेट्री बॉक्स आम एत छोट पिला तुम भी पढ़ी है नटराज गोटे ज्योमेट्री बॉक्स आसे तापर नटराज शिव नृत्य करुवार मुद्रा अच्छी हाँ छड़ा दैट इज कॉल्ड लॉर्ड शिव है जमी इंदस वैली सिविलाइजेशन लॉर्ड शिव कहूना कौन कहले पशुपति बहुत बढ़िया ओके कॉल पशुपति मूर्ति सेठी तैयारी कराइला माने पाइथिले से खोदिकी आम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिलता पशुपति सील मिलता लॉर्ड शिव एवं डांसिंग गर्ल मूर्ति भी मिलता ओके तो लॉर्ड शिव सहित सिमिलारिटी 6 नंबर देखो व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड इजी क्वेश्चन अच्छी सबुठ बड़ एपिक ओके जो ग्रंथ बड़ी कहवा महाभारत रामायण ना हनुमान चालीसा ना रामचरितमानस महाभारत बहुत बढ़िया ओके महाभारत सबुठ लॉन्गेस्ट एपिक महाभारत क्या भितर होता कह महाभारत युद्ध कौटे होता कौरव पांडव मान भितर कौटे होता कुरुक्षेत्र हाँ ओके कुरुक्षेत्र होता कि पांडव कौरव मान भितर धर्म स्थापन युद्ध होता है पुराणा सभ्यता को जो नीति नियम था से बहुत किसी परिवर्तन आवश्यक आनी से श्रीकृष्ण नेतृत्व में महाभारत युद्ध कौरव पांडव मान भितर होता है तो यहाँ एक्चुअली युद्ध भाई भाई भितर हो नाला यहाँ पुराणा रीतिनीति को चेंज कर गोटे नूतन सिस्टम को एस्टाब्लीश करने युद्ध होता है जो आवश्यक पड़ा से समय कराइला तो महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक लिखी किए रे महाभारत कह दियो किए लिखी वेदव्यास डिक्टेट करते श्री गणेश लिखी हम शुणी ना रामायण किए लिखिं के वाल्मीकि हाँ दस्यु रत्नाकर कथा भी आम शुणीचु ना द आर्यंस डेडिकेटेड ओके होल ऑफ द सेपरेट ओके मंडल इन ऋग्वेद रे सेपरेट मंडल को ओके जो हाइम साइंस माने मंत्र है जो मंत्र आम लिखाई मंत्र लिखाई क्या डेडिकेटेड कराई गोटे बहुत लंबा मंत्र माने नियर अबाउट 118 प्लस मंत्र डेडिकेट कराई कौ गॉड को इंद्र वरुण अग्नि या रुद्र कौ गॉड को अग्नि ना सब बेसी डेडिकेट कराई वरुण को ओके द गॉड ऑफ वाटर ओके सिंधु जो सोम गॉड भी कहो
ओके सोम गॉड भी देखा जाए ओके इंद्र को आम वर्षार देवता कह जाए अग्नि द गॉड ऑफ फायर ओके रुद्र गॉड ऑफ एंगर डेस्ट्रक्शन गॉड ऑफ डेस्ट्रक्शन है रुद्र करा जाए है तो वरुण को बा गॉड ऑफ सोमो तांको डेडिकेट कराई मैक्सिमम जो हाइम्स अच्छी ऋग वेद में आर्यंस मैंने डेडिकेट कर कारण पानी भी सब जिन सृष्टि आम जाचे तुम पढ़ी साइंस रे भी है जल रू आमर कौन होता जीवर उत्पत्ति होता जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम द वेयर दे ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर बॉडीज है पानी भी सृष्टि होता से सोम को बा पृथ्वी रे जो जीवन सत्ता पृथ्वीर जीवन सत्ता आरंभ होता कौटी पानी है तो सोम गॉड को बहुत गुड़े हाइम्स बा मंत्र डेडिकेटेड कर पुरुष सूक्त इज द पार्ट ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेदर्स है को वेदर पार्ट होची पुरुष सूक्त साम वेद ऋग्वेद ना अथर्ववेद ना यजुर्वेद पुरुष सूक्त इज द पार्ट ऑफ अथर्ववेद को यजुर्वेद है यजुर्वेदर पार्ट होची हमर पुरुष सूक्त है और चार्टा वेद मन अच्छे नहीं साम वेद ओके ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद अथर्ववेद वेद ऑफ मेडिसिन ओके ऋग्वेद वेद ऑफ हाइम्स साम वेद ऑफ म्यूजिक ओके यजुर्वेद इज द वेद ऑफ इट इज कॉल्ड ब्लैक म्यूजिक हाँ व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकर है 23rd जैन तीर्थंकर किए महावीर ना नामीदेव ना पार्श्वनाथ ना मालीनाथ नामीनाथ 22nd पार्श्वनाथ यार आंसर हम पार्श्वनाथ ओके पार्श्वनाथ नामीनाथ इज नॉट नामीनाथ इज द 22nd हाँ 22nd 24th आमर होचंदी महावीर पार्श्वनाथ होचंदी आमर 22nd 23rd से 23rd ये होचंदी 23rd तीर्थंकर 22nd होचंदी नामीनाथ एंड 24th जे कि महावीर जैन जे जैन धर्म प्रोपाउंड करथिले हला आगो नै थिले जैन ओके निबिवर्ष इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज निबिवर्ष हिस्टोरिकल नेम माने एटा कहा कुआउतला नबिवर्ष कहा कुआउतला हिस्टोरिकल नेम इंडिया रो ना म्यांमार रो ना चाइना रो ना इजिप्ट रो एंशिएंट नेम बा नबिवर्ष कहा कुआउतला एंशिएंट नेम इट इज कॉल्ड इजिप्ट ना को अरे आम देश ओके इंडिया कुआउतला हला ए वर्ष कहला इंडिया को है इंडिया आहरी पुराना नाम अच्छे आम हिंदुस्तान भारत वर्ष आर्यवर्त है कहला नहीं तो बहुत गुड़े इंडिया एंशिएंट नेम अच्छी है तो नबे वर्ष भी हिस्टोरिकल नेम ऑफ ओके किसी फिजिक्स क्वेश्चन भी अच्छी कैंडला एटा इजी क्वेश्चन अच्छी कहीपर आराम से कैंडला इज अ यूनिट ऑफ डेस इजी क्वेश्चन अच्छी ये कहीपर लुमिनस फ्लक्स लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस प्रेशर ना लुमिनस इफेक्ट कार लुमिनस इंटेंसिटी ओके लुमिनस इंटेंसिटी रो एकक के कैंडला ओके देख लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर कहार यूनिट क्या को मेजर करा जाए लाइट ईयर माने गोटे वर्ष रे लाइट केते दूरता अतिक्रम करछि ओके लाइट travels in 1 year है आलोक गति रे आलोक केते दूरता गोटे वर्ष जाउची ताको हम 1 लाइट ईयर को ओके डिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट ना टाइम ना मास डिस्टेंस है दूरता मपा जाए डिस्टेंस गोटे यूनिट जनरली आम लैंड डिस्टेंस को सब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस केमी मेजर कर किलोमीटर मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मेजर करो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किंतु ये सिलेस्टियल बॉडी भितर दूरता मपा जाए मैंने सूर्य चंद्र भितर पृथ्वी अलग ग्रह भितर है से डिस्टेंस को मेजर कर लाइट ईयर मेजर कर से तो आम किलोमीटर मीटर मेजर कर लाइट ईयर मेजर कर ओके डिस्टेंस इज अ यूनिट ओके लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आ भितर हीट बा तापर सबुठ भल कंडक्टर किए वाटर ना लेदर ना मर्क्यूरी ना बेंजीन किए सबुठ भल कंडक्टर किए सबुठ कम टेम्परेचर देले एक्सपांड कर जाए आम जानिछ ना किए से मेटल मर्क्यूरी इज द मेटल दैट फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर है लिक्विड स्टेट थाए दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी सबुठ अधिक टैप कंडक्ट करि पारे आम बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर केते 37 डिग्री सेल्सियस है फारेनहाइट स्केल 98.4 डिग्री फारेनहाइट ओके केल्विन स्केल 273 केल्विन ओके
ये आम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जेटा मेजर करा जाए तो मर्क्यूरी आम यूज कराउला एबे तो मर्क्यूरी ने डिजिटल थर्मोमीटर आसीगला डिजिटल थर्मोमीटर से मेजर कर पारे आगुरी मर्क्यूरी थर्मोमीटर थाए क्लिनिकाल जो यूज करते माने लैबोरेटरी क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करा जाए है मर्क्यूरी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वाटर भी कंडक्ट करे किंतु मर्क्यूरी सबुठार बेस्ट कंडक्टर सोनार इज द फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सोनार को क्यों मैंने यूज करते सोनार गोटे कौन ना गोटे इंस्ट्रूमेंट बा हूँ आम सिग्नाल सोनार से सिग्नाल यूज करा जाए है मो ऑलरेडी हिंट्स दे सारे क्या यूज करते एस्ट्रोनॉट डॉक्टर इंजीनियर ना नेविगेटर्स एस्ट्रोनॉट ना नेविगेटर्स है सोनार को मैंने यूज करते जो मैंने समुद्र जल यात्रा करते है राडार यूज करा जाए को माने जो माने फाइटर्स फाइटर प्लेन जो चलाती माने राडार यूज करती सोनार यूज करते माने नेविगेटर इंडियन नेवी यूज कर तुम देखी ओके जो माने जल यात्रा करेंगे पाखे कंपास थी दरकार आ सोनार से यूज करते है सोनार कौन ना आम फ्रिक्वेन्सी वेव्र फ्रिक्वेन्सी केते तरंग अच्छी जलर तरंग ताको मेजर करने सोनार यूज करो सोनार द डिवाइस ओके तो नेविगेटर्स यूज द सोनार in the isothermal process which of the following remains constant isothermal process रे कहार constant थाए को जिन constant हुए बा तार वैल्यू चेंज हुए नहीं मूल्य अपरिवर्तित हुए हीट रो ना टेम्परेचर रो ना प्रेशर रो ना वॉल्यूम रो आइसोथर्मल थर्मल कौन बुझा हो रे थर्मल वर्ड का व्यवहार करा जाए टेम्परेचर है एटा तो इजी क्वेश्चन है एटा इजी कौन हम टेम्परेचर है आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स ओके आइसो मीन्स बैलेंस जार चेंज के चेंज हुए नहीं है हम पढ़ी नहीं आइसोटॉप आइसोबार हाँ आइसो आइसो मीन्स सेम ना तो आइसोथर्मल प्रोसेस मीन जो थे टेम्परेचर कांस्टेंट रुए टेम्परेचर कौन परिवर्तन हुए नहीं ताको आम कौ परिवर्तन कहू इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस ओके टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड इज फाउंड इन विनेगर है विनेगर गोटे आम एसिड जनरली आम यूज करूँ बहुत जिन खटा तैयारी करने एसिटिक एसिड साइट्रिक एसिड ना ऑक्सैलिक एसिड ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड यस एसिटिक एसिड आम मिले कौन विनेगर रे है साइट्रिक एसिड कौन मिले रे लेंबू रे लेमन आ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम स्टोमाक रे अच्छी ना नहीं स्टोमाक रे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओके ऑक्सैलिक एसिड कौन आम मिले ओके दैट इज कॉल्ड टोमाटो ओके टोमाटो आ पियाज ओनियन भी किसी एसिड मिले तो साइट्रिक एसिड जनरली आम लेमन ले एसिटिक एसिड मिले आमर कौन दैट इज कॉल्ड विनेगर रे है विनेगर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जान स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमक ओके दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग आ भीतर कोटा आम ड्राई क्लीनिंग यूज करूँ वन सेकेंड हाँ ड्राई क्लीनिंग है जनरली जोटे आम जाकि ड्रायर नहीं दे दू लॉन्ड्री रे दे दू ओके लुगापटा सफा करने तो बेंजीन यूज करा जाए ना नाइट्रोबेंजीन ना क्लोरोबेंजीन ना बेंजाइल क्लोराइड ओके एते कॉम्प्लेक्स को जाओ नहीं किए हो से बेंजीन है बेंजीन यूज करा जाए बेंजीन ले रिंग अच्छी बेंजोल पायरल रिंग अच्छी तो से कौन करती ना ड्राई क्लीनिंग आपको यूटिलाइज करा गोटे केमिकल हिसाब से जहाँपर कि आम कपड़ा को लुगा को ठीक से प्रॉपर्ली सफा कर है who was the inventor of dynamite dynamite रे इन्वेंटर किए ओके ऑटो वन ना रदरफोर्ड ना अल्फ्रेड नोबेल ना एडिसन किए डायनामाइट रे इन्वेंशन किए करते किए हाँ कहूँ जन पचर किए अल्फ्रेड नोबेल है अल्फ्रेड नोबेल वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट आंको ना नोबेल प्राइज दिया जाए ओके अल्फ्रेड नोबेल प्राइज कारण डायनामाइट इन्वेंशन करने समय कौन होता ना डायनामाइट ब्रस्ट कर से अल्फ्रेड नोबेल और भाई आल्बर्ट नोबेल है दी जन डायनामाइट उपर रिसर्च करते है से जापारे डायनामाइट ब्रस्ट है अल्फ्रेड नोबेल को डेथ होता से ए ग्रेट इन्वेंशन को जोटा मिला वर्ल्ड को ना को बंचिक रखापी भाई आल्बर्ट नोबेल कौन कले ना गोटे ट्रस्ट चलैले जोटा कि ओके नोबेल ट्रस्ट था से नोबेल प्राइज दि जाए जो मैंने साइंस फील्ड टेक्नोलॉजी फील्ड लिटरेचर फील्ड भल कम करेंगे इन्वेंशन कम करेंगे दिजाऊँ भी सब दिया जाऊँगी नोबेल प्राइज डिफरेंट फील्ड तुम प्रति वर्ष देख केमिस्ट्री फील्ड बायोलॉजी फील्ड साइंस टेक लिटरेचर है सब फील्ड रे नोबेल प्राइज मिले है
रदरफोर्ड कौन इन्वेंशन करथिले पुआ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अछि एटॉमिक मॉडल तो नहीं एटॉमिक मॉडल पढ़िचे नहीं केमिस्ट्री पढ़िचे हाँ एडिसन कौन इन्वेंशन करथिले वो इलेक्ट्रिक बल्ब हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब है थर्मा जो आम थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब जनक यहाँ विद्युत एवं आम पाऊँ है आउ कार जनक सी थे ना डायरेक्ट करेन्ट है डीसी भी जनक कहुए एडिसन को अल्टरनेटिव करेन्ट जनक क्या कहुए निकोला टेस्ला जहाँ का नारी इलोन मस्क चली टेस्ला कंपनी तुम सुनते हो गाड़ी कंपनी ओके निकोला टेस्ला अल्टरनेटिव करेन्ट आम जो यूज करूँ ना यहाँ हूँ अल्टरनेटिव करेन्ट आगे डायरेक्ट करेन्ट यूज होता डायरेक्ट करेन्ट कौन हम ना बहुत कम दूरता को जापर तो रेजिस्टेंस कम है किंतु अल्टरनेटिव करेन्ट कौन हम ना गोटे फेज रु अलग फेज जापर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से कराइपर ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर आ भीतर केटा नेचुरल पॉलीमर नुहे इजी क्वेश्चन अच्छी वूल सिल्क लेदर ना नाइलॉन इस नोट वाला क्वेश्चन टी सब देखियो सीरियसली तुम भी क्वेश्चन देखी के इजी क्वेश्चन भाभी कि आम एक्साइटमेंट रे रंग कर दो नेचुरल पॉलीमर नुहे माने नेचर तैयारी नथिबा पॉलीमर के नाइलॉन अरे नाइलॉन आर्टिफिशियल पॉलीमर ओके लेदर क्या पाखु मिले आम जो जनरली चमड़ा मिले आम घरे ओटो पाखु काउ पाखु लेदर मिले सिल्क मिले क्या पाखु सिल्क वर्म पाखु वूल मिले सीप पाखु मतलब पश्मीना सिल्क जो गोट पाखु मिले ओके तो नाइलॉन आर्टिफिशियल प्रिपेयर करा जाए नाइलॉन टेफ्लॉन पॉलीथीन टेरिलिन पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है से सब कौन ना आर्टिफिशियल पॉलीमर आम या नेचुरल एम वूल सिल्क लेदर कॉटन एटा सब जूट एगुड़ा सब कौन नेचुरल पॉलीमर है सिल्क रेयरिंग को कौन कहुए कहल देखिए कथा सिल्क रेयरिंग कौन कहुए सेरिकल्चर हाँ सिल्क रेयरिंग को सेरिकल्चर कहुए बुझे देखो aspirin is an example of antibody antigen antipyretic ना antiseptic antigen ना रे aspirin में खाऊ है ना नहीं कौन पाई एटा जे एंटीपायरेटिक है एंटीपायरेटिक ड्रग एस्पिरिन जनरली यूज करा जाए क्या को ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोटेक्शन करे ओके बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीपायरेटिक है एंटीपायरेटिक यूज करा जाए जिते तुम देखी जाऊँ मेडिसिन स्टोर तुम ठंडा हो गला है कहल गोटे नामकोड दे दे सी कौन कर नामकोड खाली नामकोड हईले हेनी गोटे नहीं जा एंटीबायोटिक नहीं जा है गोटे एंटीबायोटिक मेडिसिन तुमको दब है समस्त गैस पेसेंट भी कर सारे प्रथम गोटे गैस टेबलेट दे दौन यहाँ सकाल खाली पेट खाईदे है तो एंटीबायोटिक जनरली बैक्टीरिया उपर ज़्यादातर इफेक्ट करे भाइरस को तो मारियापाई कौन सेमती मेडिसिन एवं तो बाहरी ना है मे बी फ्यूचर हो पाए है एंटीबॉडी कौन ना एंटीबॉडी आम बॉडी रे इम्यूनिटी सिस्टम तैयारी करे ओके आम बॉडी रे इम्यूनिटी सिस्टम क्या तैयारी करे ना आम बॉडी गोटे सेल होची से सेल किए WBC ओके व्हाइट ब्लड सेल्स बा व्हाइट ब्लड कर्पस्कल से कौन करे आम बॉडी रे इम्यूनिटी सेल बा इम्यूनिटी सिस्टम तैयारी करे माने एंटीजेन अगेंस्ट रे जो फॉरेन एजेंट आम भितर को जाती माने बैक्टीरिया हो भाइरस हो जो आम भितर डिजीज करने जाती से कौन एंटीजेन अगेंस्ट आम इम्यूनिटी सिस्टम कौन तैयारी करे एंटीबॉडी आपको मारिया है एंटीसेप्टिक कौन ना एंटीसेप्टिक क्रीम जो बाहर आम कौट कट होगला वांड्स होगला है तो सीटी आम कौन लगो एंटीसेप्टिक क्रीम लगे जो जहाँफल कि टिटानस नामक जो जीवाणु घूरुंट सी आम बॉडी भर पशि नजिए है तुम एंटीसेप्टिक लगे था जहाँफल कौन इन्फेक्शन हम ना जियोग्राफी किसी क्वेश्चन व्हिच रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया को रिवर सिस्टम सब बड़ रिवर सिस्टम इंडिया रे इंदस रिवर सिस्टम गंगा रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र ना पेनिनसुला रिवर सिस्टम इंदस रिवर सिस्टम यस ओके इंदस रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट है किंतु जदि कहबा इंडिया भितर मैक्सिमम पार्ट को रिवर फ्लो कर सिस्टम सी हूँ गंगा है तो गंगा रिवर तार मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज क्या भितर अच्छी इंडिया है इंदस रिवर कहार नेशनल रिवर इंदस रिवर इज द नेशनल रिवर कहार पाकिस्तान है इंडिया नेशनल रिवर गंगा है ब्रह्मपुत्र कार नेशनल रिवर बांग्लादेश है पद्मा नाम फ्लो हुए पेनिनसुला रिवर कौट फ्लो होती आम पेनिनसुलर प्लाट्यू है कौट बाहर पेनिनसुला रिवर्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट है एम बाहर जो वेस्टर्न घाट बाहर ड्रेन है कौट की बे ऑफ बेंगल ओके वेस्टर्न घाट जो ईस्टर्न घाट बाहर से कौट ड्रेन है अरेबियन सी को है
तो सबुठ बड़ रिवर हूँ आम इंडिया किए से हूँ गंगा है तार सब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किए रिवर यमुना है बांग्लादेश नेशनल रिवर हूँ ब्रह्मपुत्र ओके आ इंडिया गंगा आ इंदस हूँ पाकिस्तान है इंदस वाटर ट्रिटी होता है इंदस वाटर ट्रिटी रू 80 और 20% वाटर 80% वाटर यूज कर किए पाकिस्तान 20% इंडिया यूज कर बर्तमान रिसेंटली जो घटना होता इंडिया ये वाटर ट्रिटी कैंसल कर देती पानी दौना पाकिस्तान हालत खराब ही नहीं बर्तमान 1920 वाटर ट्रिटी देखो तो लोअर हिमालय इज कॉमनली नोन एज है लोअर हिमालय को आम कौन कहू हिमाचल ना हिमाद्री ना शिवालिक ना ट्रांस हिमालय वो लोअर हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक है शिवालिक ट्रांस हिमालय सब ऊपर प्रथम जो हिमालय आसो सेटा आम कौन कहू ट्रांस हिमालय तापर कौन आसो ओके ग्रेटर हिमालय इज कॉल्ड हाँ ना हिमाद्री ग्रेटर हिमाद्री देन मिडिल हिमालय इज कॉल्ड हिमाचल देन लोअर हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक है तापर एठी आमर गोटे रेंज अच्छी दैट इज कॉल्ड आरावली रेंज अच्छे ना नहीं है तो एमती 4टा डिवीजन अच्छी हिमालय व्हिच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा इजी क्वेश्चन अच्छी आराम से करि पारियो गोदावरी कृष्णा कावेरी ना सोन को रिवर को आम दक्षिण गंगा नाम जानू इट इज कॉल्ड गोदावरी है साउथ रो गंगा बा दक्षिण पटरे गंगा नाम क्या जानू इट इज कॉल्ड गोदावरी रिवर है कृष्णा कावेरी बड़ बड़ रिवर माने गोदावरी इज द बिगेस्ट रिवर इन द साउदर्न और पेनिनसुलर इंडिया है पेनिनसुलर इंडिया सब बड़ रिवर किए से हूँ गोदावरी रिवर से दक्षिण गंगा भी कह जाए The only active volcano found in Indian subcontinent part okay is कोटी एक्टिव वोल्कानो है एक्टिव वोल्कानो तो बहुत जगह देखी कोटी अच्छी पैसिफिक ओशन ले रिंग्स ऑफ फायर हम पढ़ी नहीं पैसिफिक ओशन ले सब एक्टिव मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वोल्कानो अच्छी जहाँ हम रिंग्स ऑफ फायर को इंडिया रे इंडिया मेनलैंड रे गोटे जगह अच्छी जोटी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेनलैंड नुहे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्ट है से कोट जगह अच्छी बेरेन आइलैंड रे अंडमान आइलैंड रे ना नाक्सालिप आइलैंड ना मिनिको आइलैंड रे कोट अच्छी बेरेन आइलैंड रे है तो बेरेन आइलैंड रे इंडिया रो सब एक्टिव वोल्कानो अच्छी जेटी की है माने वोल्कानिक इरप्शन हुए एक्टिव वोल्कानो ताको कह जाए है वोल्कानो 3टा टाइप देखा जाए एक्टिव वोल्कानो डोरमांट वोल्कानो एंड एक्सटिंक्ट वोल्कानो है जोड़ा सुईक रही किसी वर्ष मे बी इरप्ट हो पाए ताको हम डोरमांट कहू एक्टिव जेटा कंटिन्यूअस इरप्ट होउची मे बी होउची किसी वर्ष पुणी बंद हो जाए पुणी हुए एक्टिव कहू आ जेटा एक्सटिंक्ट माने आ वोल्कानिक इरप्शन हेटी हो नहीं है बंद हो गला है बेरेन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड रो पार्ट हो किए ना बेरेन आइलैंड है तो अंडमान निकोबार आइलैंड केतेटा आइलैंड अच्छी टोटल ना 572 ओके 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कन्स्टिट्यूएंट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है लाक्षाद्वीप आइलैंड को हम कौन को कोराल आइलैंड कह जाए ओके कोराल आइलैंड कह जाए लाक्षाद्वीप एंड मिनिकॉय एटी केतेटा ग्रुप ऑफ आइलैंड अच्छी ना 32 ग्रुप ऑफ आइलैंड अच्छी है अंडमान कैपिटल किए पोर्ट ब्लेयर है लाक्षाद्वीप रो कावार्थी है व्हिच इज द साउदर्न मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड है एक क्वेश्चन बहुत छुआ गलत करके आसती इंदिरा पॉइंट इंदिरा कोल कन्याकुमारी नन ऑफ दिस क्वेश्चन भल से पढ़ो व्हिच इज द साउदर्न मोस्ट एंड पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड के कन्याकुमारी बहुत बढ़िया है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड माने इंडिया मैप जो हमें ड्रॉ करूँ है ओके हाँ तो यही पॉइंट हमर किए कन्याकुमारी है जदि इंदिरा पॉइंट कथा कहवा इंदिरा पॉइंट कौट अच्छे अंडमान निकोबार आइलैंड रे है अंडमान निकोबार आइलैंड लास्ट पार्ट से हूँ लास्ट पॉइंट है सेटा हूँ इंदिरा पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंटल पार्ट इट इज कॉल्ड इंडियन मेनलैंड इंडिया जो मेनलैंड रो लास्ट पॉइंट हूँ कन्याकुमारी किंतु आर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्ट होता ताले किए होता इंदिरा पॉइंट होता इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है देखो Mars is known as red planet due to the presence of days calcium oxide, iron oxide, zinc oxide ना zinc copper oxide. Mars कहीं रेड देखा जाए मार्स को मैं रेड प्लैनेट को ओके लोहित ग्रह को ओके घा पाई एटा इजी क्वेश्चन आराम से कहि पारे आयरन ऑक्साइड अरे आयरन लो कलर कोन रेड आम बॉडी रो जो ब्लड केमी देखाउ रेड कलर देखाउ नहीं आरबीसी पाई आरबीसी भीतर कोन अछि हीमोग्लोबिन ओके हीमोग्लोबिन अच्छे ना नहीं हीमोग्लोबिन इज ए आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है
आयरन ऑक्साइड पाई मार्स जो सरफेस अच्छी तार सरफेस केमी देखा जाउची ना रेड देखा जाउची ओके मार्स सरफेस लुकिंग रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड हला बेसी मात्रा में को द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टाइम इज डन थ्रू द रेफरेंस ऑफ डेज हला हम जो टाइम मेजर करा जाए इंडिया रो टोटल ग्लोब को हम केतेटा टाइम जोन डिवाइड कराई ना 24 टाइम जोन ले हला बाय हम जो दिन राति को 24 घंटा डिवाइड करे 24 टाइम जोन डिवाइड कराई तो सही प्रोसेस में टाइम को मेजर करा जाए हला टाइम को मेजर करा जाए सेटा को कहा हिसाब मेजर करा जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ओके आईएसटी को ओके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बाय इंटरनेशनल डेट लाइन ओके ना कि ग्लोबल टाइमिंग ना नॉन ऑफ दिस ग्लोबल टाइमिंग ना इंटरनेशनल डेट लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन को रेफरेंस करी कौन करा जाए ना पूरा वर्ल्ड टाइम को निर्घंट करा जाए जो समय अच्छी है जो आम इंटरनेशनल लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन्स कोड पास कर दैट इज कॉल्ड आमर ग्रीनविच ओके ग्रीनविच नियर लंडन ओके जाको आम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहो जो इंडियन इंटरनेशनल डेट लाइन ओके ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी भी लिखा जाए है तो आर राइट को ग्रीनविच मीन टाइम का हम जीरो जीरो धरनेलु है लंगिट्यूड लाइन को जीरो धरनेलु आ राइट को जी सब डेट आसवे समय आसे सब प्लस रे आसवे है आ लेफ्ट को जो समय आसवे सब माइनस रे आसवे है इंडिया को इंटरनेशनल डेट लाइन भितर अच्छी ना दीटा डेट लाइन भितर अच्छी गोटे हूँ +5 एंड +6 ये दीटा टाइम जोन भितर इंडिया अच्छी तो इंडिया तो दीटा टाइम होता इंडिया दीटा टाइम कहीं हो ना है तुम देखी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पूर्व सूर्योदय हुए गुजरात 2 घंटा पर देखा जाए 2 घंटार गैप अच्छी जब आम +5 पर धरवा या +6 धरवा तो टाइम कन्फ्यूजन हो ट्रेन जाऊँ प्लेन जाऊँगी तो कोऑर्डिनेट हो पारे से इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कौन धरची ना +5:30 आर मझीरे गोटे स्टैंडर्ड टाइम धरची +5:30 जोटा कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर पास कर मिर्जापुर एटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी से धराई उत्तर प्रदेश मिर्जापुर किंतु जदि वर्ल्ड कथा कहवा दैट इज कॉल्ड से फॉलो करती ग्रीनविच मीन टाइम है कोड पास कर ग्रीनविच नियर लंडन है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी अच्छी लंडन रे देखो व्हिच सॉइल हैव द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ भितर सबुठो हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का भितर अच्छी लेटरल सॉइल ब्लैक सॉइल ना क्ले सॉइल रेड सॉइल इजी क्वेश्चन था दैट इज कॉल्ड क्ले सॉइल है कादुआ जो चिकिटा माटी ता भितर बेसी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी जदि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक थी से आम कौन करूँ ना जो माने बेसी पानी दरकार खरीफ फसल है खरीफ क्रॉप्स ग्रो करा जाए ओके खरीफ क्रॉप्स ग्रो करा जाए कौन ना जहाँ पाखे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक थी है खरीफ क्रॉप जमी आम राइस ग्रो करूँ ओके ताकू जो ग्रो करूँ राइस मेज हो व्हीट हो बार्ली हो ग्रो करा जाए खरीफ क्रॉप क्ले सॉइल ग्रो करा जाए ब्लैक सॉइल सुइटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन तुम शुणुव ना कॉटन कल्टीवेशन बहुत बढ़िया है रेड सॉइल आम आलू चाष करा जाए अलग किसी लैटेराइट सॉइल जनरली आम कौन कह जो खमा आलू कंदमूल चाष करा लैटेराइट सॉइल है तो क्ले सॉइल सब अधिक खरीफ क्रॉप्स करा जाए तार वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक अच्छी है लॉन्ग टाइम पे वाटर होल्ड कर रखिपार व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द प्लांट्स इन द राइट अमाउंट है गछ को पानी देवा है प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर इन द राइट अमाउंट एटा को कौन कहा जाए इट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इरिगेशन वाटर लॉगिंग होबनी इरिगेशन ओके बहुत बढ़िया इरिगेशन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट्स इन राइट इंटरवल जो समय में जी पानी आवश्यकता अच्छी से पानी जो आम प्रोवाइड करूँ क्या ना गछ को प्रोसेस को आम कौन कहूँ इरिगेशन को है वाटर लॉगिंग कौन यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी डिपोजिट हो गला गोटे जगह जहाँफल से गछ कौन हम ना मरीज विल्टिंग प्रोसेस ओके विल्टिंग प्रोसेस गछ मरीज से वाटर लॉगिंग को एक्सक्रीशन कौन आम बॉडी रू कौन ऑर्गेनिज्म बॉडी रू नाइट्रोजिनस वेस्ट ओके नाइट्रोजिनस वेस्ट को कौन कर ना डिस्पोजल कर डिस्पोजल प्रोसेस है आम बॉडी नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन यूरिया डिस्पोजल किए करुच्ची किडनी ओके किडनी आज्ञा झाड़ झाड़ भी नाइट्रोजिनस वेस्ट का थ्रो डिस्पोजल होची स्किन थ्रो रे है तो मेन नेक्स्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट किए से होची यूरिन यूरिया आम बॉडी है जी सब एनिमल्स अच्छा मामल्स अच्छा से यूरिया एक्सक्रिएट करती है बर्ड माने कौन एक्सक्रिएट करती बर्ड माने यूरिक एसिड ओके यूरिक एसिड
है किसी आम्फिबियंस माने अच्छे से एम्फिबियंस रेप्टाइल्स माने कौन ना एमोनिया एमोनिया से एक्सक्रीट करते है आम्फिबियंस माने से एमोनोटेलिक एनिमल कहुए बर्ड मान को यूरिकोटेलिक एनिमल कहुए और आमको कौन यूरोटेलिक एनिमल कहुए है आम यूरिया एक्सक्रीट कर ट्रांसपिरेशन कौन द प्रोसेस ऑफ ओके रिलीजिंग ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू द एरियल टू द एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर को आम कौन करूँ ना प्लांट बॉडी रू जो आम कौन करूँ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को लॉस कर दूँ से प्रोसेस को आम कौन करूँ ट्रांसपिरेशन को है प्लांट कौन करते एरियल पार्ट केटा ना एयर जेटा एक्सपोज होची केटा लीफ रो स्टोमाटल पोर से कौन करे तार जति वाटर वेपर दरकार नाही ताको से कौन करे एयर को छाड़ी दिए है से प्रोसेस को हमें ट्रांसपिरेशन करिता है Which soil is best for potato cultivation? Alluvial soil, black soil, red soil, or lateral soil? Red soil? ना. Okay, कौन soil हबो? Near about हम कैसे कोई परिया alluvial एटी ऑप्शन गलत अच्छी एटी हमें alluvial soil जगह लिखी परिया that is called loamy soil. Okay, loamy soil is best for जो पोटाटो कल्टिवेशन है alluvial soil तो सब चाष हो पारे लोमी soil जदि आम कहवा लोमी soil is the best option for the जब लोमी soil लिखाई तो लोमी soil मारिबो जब न लिखाई तो ताले तमे alluvial soil मारिबो है soil is best for potato cultivation जो आमर वेस्ट बेंगल मिले आम पोटाटो ना ममता दीदी आमको दिखती ममता बनर्जी वेस्ट बेंगल चीफ मिनिस्टर यस ओके बाहर किसी क्वेश्चन द सेल वॉल ऑफ algae is made from dash algae सेल वॉल कौन तैयारी चिटिन ना सुबेरिन सेलुलोज ना क्यूटिन को algae बॉडी केमती तैयारी थे सेलुलोज रे है तो सेलुलोज कौन ना गोटे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्यूटिन भी डिपोजिट हुए हम बॉडी रे प्लांट बाथ बॉडी रे है चिटिन जहाँपर तुम क्रुस्टासियंस तुम देखी जो आमर शामुका गेंडा बॉडी रे ओके सुबेरिन डिपोजिट हुए क्या बॉडी रे ना प्लांट रो बॉडी रे जहाँपर कौन हुए ना प्लांट इम्परवियस हुए सेल चारिपटे सुबेरिन डिपोजिट है सेल इम्परवियस है आउ कौन हुए ना प्लांट जो बार्क फॉर्मेशन हुए तापर भी गोटे सब्सटेंस डिपोजिट हुए दैट इज कॉल्ड लिग्निन ओके प्लांट रो बार्क है जेटा कि स्क्लेरेन काइमस टिश्यू फॉर्मेशन करते है दैट इज कॉल्ड लिग्निन डिपोजिट हुए तो algae सेल वॉल केते तैयारी ना सेलुलोज रे है जी प्लांट मानकर सेल मेम्ब्रेन चारिपटे है गोटे कवरिंग अच्छी रिजिड कवरिंग प्लांट सेल रो है सेटा आम कौन कहू ना सेल वॉल कहुए है सेल वॉल कहुए मैंने एनिमल मानकर सेल वॉल ना प्लांट मानकर सेल वॉल अच्छी आज्ञा ना आमोइबा हूँ यूनिसेल एनिमल्स ओके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म algae हूँ प्लांट जातिर प्लांट कैटेगरी आस एमोइबा हूँ एनिमल है यूनिसेलर एनिमल्स algae भी यूनिसेलुलर किंतु किसी मल्टीसेलुलर algae भी अच्छा है तो algae प्लांट कैटेगरी भितर आसो एमोइबा एनिमल कैटेगरी भितर है यूनिसेलुलर एनिमल तो सेल वॉल कोथे तैयारी होची सब प्लांट मानकर सेलुलोज रे यदि एनिमल रो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन कथा कहबा सेते कोथे तैयारी ना लिपोप्रोटीन रे ओके लिपोप्रोटीन दैट लिपिड एंड प्रोटीन मिसी तैयारी करंती सेल मेम्ब्रेन ओके सेल वॉल तैयारी होची सेलुलोज रे है The disease malaria is caused by mosquito, rat, dog, cow. ये क्वेश्चन अच्छी आराम से एटा तो कहीदेल मस्किटो कह किए तैयारी किए करे मस्किटो किए मस्किटो हूँ गोटे प्रोटोजुआ ओके प्रोटोजुआ माई अ फीमेल एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस आउ किए तैयारी करे रेज कॉल आर भाइरस बैक्टीरिया किए बैक्टीरिया हूँ रेज कॉल प्लाज्मोडियम ओके प्लाज्मोडियम ओके दैट इज कॉल्ड भाइवाक्स ओके आउ कि प्लाज्मोडियम भाइवाक्स मलेरिया करे आउ किए करे ना प्लाज्मोडियम फेलिसिपोरम है ये सब डेडली मलेरिया करे है प्लाज्मोडियम भाइवाक्स भी करे और प्लाज्मोडियम फेलिसिपोरम एमाने कौन करती ना आमर बॉडी रे मलेरिया क्रिएट करती है ये हूँ ए साइंटिफिक नेम प्लाज्मोडियम भाइवाक्स है एटा जीनस नेम एटा स्पेसिफिक नेम है प्लाज्मोडियम फेलिसिपोरम ए दी जण मैक्सिममली कौन करती आम बॉडी रे मलेरिया डिजीज क्रिएट करती है रेट कामुड़े तुम देख रेट आमर कौन हुए दैट इज कॉल्ड प्लेग हुए हाँ डग कामुड़े आम कौन राबिस है काउ तो कौन डिजीज कैनि है तो काउ जनरली आम डोमेस्टिक एनिमल्स हाँ कौन सी डिजीज क्रिएट कैनि कि स्प्रेड हो पाए डिजीज थ्रू ओके ब्लड इनसाइड आवर बॉडी गेट्स कोआगुलेट ड्यू टू डेज है आम बॉडी रे
सॉरी नॉट कोआगुलेट सॉरी मुझे पढ़ली नॉट कोआगुलेट अच्छी आम बॉडी भितर जो ब्लड फ्लो होची है ब्लड फ्लो होची का भितर ना आर्टेरी ओके आउ का भितर वेन आउ कौन कह जाए ना ब्लड कैपिलारीज ओके ब्लड कैपिलारीज बुझिपारे ना हाँ आम बॉडी में 3 प्रकार अच्छी भेसल्स अच्छा ब्लड भेसल्स अच्छा जो कि ब्लड कैरी करती भैन कौन कैरी करे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरी कौन कैरी करे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलारीज माने एमानकर ब्रांचेस है भैन गोटे बाइफर्केट होगी बहुत गुड़े ब्लड कैपिलारीज कन्वर्ट करते आर्टेरीज भी है तो एम कौन करती ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती आम बॉडी जो ब्लड फ्लो होची कहा भितर ब्लड आ भितर फ्लो होची ओके पाइप भितर आर्टेरी जो भेन्स भितर सेटा कोआगुलेट माने क्लॉटिंग हो ना ओके क्लॉटिंग हो जाऊ नहीं क्लॉटिंग हो जाऊ नहीं काय पाई हे परनी ना हेमोग्लोबिन पाई ना फिब्रिन पाई ना हेपारिन पाई ना प्लाज्मा पाई का पाई को भूल हो किसी कथा नहीं को दैट इज कॉल्ड हेपारिन पाई है हेपारिन इज द एंटी क्लॉटिंग एजेंट इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉटिंग एजेंट है ये कौन करियो हम बॉडी भीतर जो ब्लड जो फ्लो होची ताकू जमा हवा को दो पाए जमाट बांधले कौन हो तुम हार्ट काम करिया बंद कर दो है ब्लड को जमा हवा दिए ना किए सी हूँ हेपारिन है हेपारिन आम एंटी क्लॉटिंग एजेंट आम बॉडी क्लॉटिंग करियर किए हेल्प करे ना हूँ फिब्रिन है 2टा प्रोटीन फ्लो होती क्या भितर आम बॉडी जो मैंने कौन करती ना जी कट से वान्स हो गला आम बॉडी कटी कटिगला से तो ब्लड से खाली हो जाता आम बॉडी भर कि से कौन कर ना क्लॉटिंग कराए आम बॉडी में ब्लड गोटे पार्ट अच्छे दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट ओके प्लेटलेट गोटे आम ब्लड 2टा कंपोनेंट गोटे हूँ प्लाज्मा हाँ आ गोटे हूँ कर्पस्कल है कर्पस्कल भितर किए आसती आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है तो प्लेटलेट भितर 2टा एंजाइम्स अच्छा किए दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन आ गोटे हूँ फिब्रिनोजेन ओके ये दीजिए प्रोथ्रोम्बिन कौन बनाए ना थ्रोम्बिन बनाए थ्रोम्बिन प्रोटीन बनाइबो ओके और फिब्रिनोजेन कौन बनइबो ना फिब्रिन बनइबो ओके फिब्रिन गोटे कौन ना नेट लाइक स्ट्रक्चर जो आमर कि कट से वान्स हो गला से बाटे कौन करियो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनइबो से ट्रिगर करिवो फिब्रिनोजेन को कौन करियो ना फिब्रिन बनइबा गोटे जाल भाया बुणी देवा जहाँफल कि जाल भाया बुणी देले कौन हम ना आरबीसी जो आम बड़ बड़ सेल अच्छा रेड ब्लड सेल से आ बाटे बाहर को आसीपारे ना ये ब्लड क्लॉटिंग होगा है कौन कहती ना यहाँ जिते एयर को एक्सपोज हो ऑक्सीजन सहित रिएक्शन हेल्ले तुम ब्लड जल्दी क्लॉटिंग हो कि तुमको जो कहुए पानी पी दियो पानी भितर ऑक्सीजन कौन अच्छी डिजोल्व फॉर्म में अच्छी ना नहीं वाटर फॉर्मूला कौन H2O आ भितर ऑक्सीजन अच्छे ना है तो ये डिजोल्व फॉर्म में अच्छी तो आम बॉडी भितर ब्लड फ्लो हो फॉर्म में वाटर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में तो पानी पी देवा से किसी ऑक्सीजन आमको मिल जाए तो ऑक्सीजन प्रेजेंस से कौन हम ना प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन एक्टिव हो थ्रोम्बिन और फिब्रिन बनइबे जहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो माने क्लॉटिंग फैक्टर किंतु आम बॉडी भितर जो ब्लड फ्लो होची का पई ना हेपारिन ये हूँ एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है हिमोग्लोबिन हूँ आमर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जस्ट कही ओके प्लाज्मा हूँ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है जो ब्लड आम लिक्विड क्या ना प्लाज्मा ओके आ भीतर 90% वाटर अच्छी एंड 10% इनऑर्गेनिक सॉल्ट अच्छी है The disease of foot and mouth in the animals are caused by है foot और mouth disease animal भितर क्या हुए भाइरस बैक्टीरिया ना फंगी ना प्रोटोजोआ फुट एंड माउथ डिजीज क्या भाइरस है आंथ्राक्स भाइरस ना शुणी थो आंथ्राक्स ओके तो फुट एंड माउथ डिजीज है एम सब कैटेगोरी कार माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भाइरस फंगी और प्रोटोजोआ है दिस इज द कैटेगोरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो तो व्हाट इज कॉल्ड बैकबोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज है बैकबोन फीवर गोटे डिजीज जी मोस्टली कौन कहुए टाइफॉइड ओके रेंटिस ना डेंगू ना मलेरिया बैकबोन फीवर माने जहाँ हेल्ले पूरा बॉडी वीक हो जाए आम बॉडी में डिहाइड्रेशन हो बॉडी पूरा ये पारे रिकवरी करें जल्दी हाँ क्या हुए डेंगू ओके डेंगू को आम बैकबोन फीवर कहू या फिर लंबा ओके एडिस मस्किटो है फीमेल एडिस मस्किटो कामुड़े कौन हुए डेंगू हुए हाँ टाइफॉइड तो शुणी टाइफॉइड आम जनरली कौन हुए जो पॉल्यूटेड वाटर पीले पॉल्यूटेड वाटर जो कंज्यूम करिया टाइफॉइड हुए मलेरिया तो आम मस्किटो अदर स्प्रेड हुए प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंटिस एटा हूँ गोटे आम एनिमल डिजीज है एनिमल डिजीज एंटिस
तो बैकबोन फिबर को आम कौन कहू रेडियम। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टडी करने कौन माइक्रोबायोलॉजी। बहुत बढ़िया माइक्रोबायोलॉजी है। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दे स्टडी ऑफ ओके लाइफ स्टडी ऑफ लाइफ ओके स्टडी ऑफ लाइफ आम पढ़ू क्या विषय बायोलॉजी। बायोलॉजी दुईटा ब्रांच अच्छी कौन बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी इज द प्लांट साइंस ओके एंड जूलॉजी इज द एनिमल साइंस ओके। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइटोलॉजी क्या कहुए स्टडी ऑफ सेल। सेल को स्टडी करने साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या कहुए स्टडी ऑफ टिश्यू है। टिश्यू को स्टडी करने हिस्टोलॉजी कहुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या आम न्यूक्लियस जनक हिसाब से जानू रॉबर्ट हुक ना विलियम हार्वे ना कार्ल लैंडस्टीनर ना रॉबर्ट ब्राउन किए किए सी ना लैंडस्टीनर नुहे किए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज द क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। तो सेल भितर गोटे कंपोनेंट अच्छी सी हूँ न्यूक्लियस है। एनिमल सेल सेंटर रे मिले प्लांट सेल लिटिल साइडवार्ड मिले है। जब प्लांट सेल कथा कहवा प्लांट सेल टे साइडवार्ड न्यूक्लियस मिले कहीं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। प्लांट से बड़ वैक्यूल अच्छी से न्यूक्लियस पाखरे थाए है। न्यूक्लियस को कौन कहुए न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल भितर जी सब एक्टिविटीज होची बायोकेमिकल एक्टिविटीज से किए कंट्रोल करे न्यूक्लियस कंट्रोल करे है। तो से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहुए। डिस्कवर किए करते रॉबर्ट ब्राउन है। न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी ना क्रोमोजोम्स अच्छा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस भितर मिलती है। से कौन कहे क्रोमोजोम्स एम कौन करती आम बॉडी में जी सब गुण बा कैरेक्टर पेरेंट्स ठारू ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करती है जीन कैरी करती है। क्रोमोजोम रो लिटिल पार्ट को आम कौन कहवा डीएनए ओके। डीएनए को जब भांगा भितर आम कौन मिले जीन है छोट पार्ट। तो जीन ट्रांसफर हुए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग है। तो डीएनए फुल फॉर्म कौन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए फुल फॉर्म कौन राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यस तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करते क्या को न्यूक्लियस को है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। এটা ডিএনএ ফুল ফর্ম হ্যাঁ আরএনএ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। कार्ल लैंडस्टीनर कौन डिस्कवर करते ब्लड ग्रुपिंग ओके। ब्लड ग्रुपिंग चार्टा टाइप ब्लड ग्रुपिंग अच्छे ना कौन ए बी बी आउ ओ है। आ भीतर पुणी पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी है। ए पॉजिटिव ओके ए नेगेटिव देन बी पॉजिटिव ओके बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव कहीं ना ड्यू टू द प्रेजेंस ये जो 8टा डिवीजन होती आगे क्या बेसिस रे ना आरएच फैक्टर प्रेजेंस रे आरएच फैक्टर प्रेजेंट ए एब्सेंस अच्छी है। आरएच फैक्टर रिसर्च मंकी भितर प्रथम ये फैक्टर डिस्कवर होता जहाँ भितर अच्छी सी हूँ प्लस ब्लड ग्रुप जहाँ भितर ना सी हूँ माइनस ब्लड ग्रुप है। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर करते है। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन जो हूँ आम बॉडी में डिस्कवर करते किए विलियम हार्वे है। आम बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किए करोच मेन यूनिट किए सी हूँ हार्ट ओके। हार्ट आम ब्लड सर्कुलेटिंग यूनिट माने ट्रांसपोर्टेशन है। ये कौन कर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करोची। हार्ट 4टा यूनिट अच्छी ऑरिकल्स ओके राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल है। आम बॉडी में गोटे पार्ट रे कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होची हार्ट भितर आ गोटे साइड रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होची है। ऑक्सीजन ब्लड गोटे डिफरेंट पार्ट्स को जीवो है काम करिया पे डिफरेंट बायोकेमिकल एक्टिविटीज पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोडी जीवो लंग्स को जीवो है प्यूरिफिकेशन पे है। हाँ रॉबर्ट हुक डिस्कवर करते सेल डेड सेल फास्ट यहाँ नाम है। आउ लिविंग सेल डिस्कवर करते एवी लियोनहुक एंटोनी von लियोनहुक ओके। एवी लियोनहुक ओके ये डिस्कवर करते लिविंग सेल ओके। लिविंग सेल फास्ट लिविंग सेल किए माइकोप्लाज्मा है। पीपीएलओ से पॉन्ड वाटर में मिलता है। ये रॉबर्ट हुक डिस्कवर करते हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर सेल डिस्कवर होता बार्क ऑफ ब्रिज ट्री है। बार्क ऑफ ब्रिज ट्री सेल डिस्कवर करते हमको साइटोलॉजी फादर भी कहुए। द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉजेड व्हिच डिजीज। आयरन डेफिशिएंसी रे को डिजीज हुए को रिकेट्स नाइट ब्लाइंडनेस बेरी ना एनीमिया हुए। नाइट ब्लाइंडनेस ना नाइट ब्लाइंडनेस नुहे किए एनीमिया ओके। एनीमिया शॉर्टेज ऑफ आयरन है। एनीमिया जनरली फीमेल मानक बेसी हुए ओके। फीमेल मानक ब्लड शॉर्टेज हो जाए ठीक है एनीमिया
आयरन से आयरन टैबलेट दि जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम रेफर भी करा जाए अदर टाइम भी रेफरेंस करा जाए है तो एनीमिया ड्यू टू आयरन शॉर्टेज है रिकेट्स का हुए नाइट ब्लाइंडनेस हमें विटामिन ए पाई नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन बी ओके विटामिन बी हूँ आमर कौन बेरी विटामिन सी रे स्कर्बी डी रे हूँ रिकेट्स विटामिन डी रे हूँ रिकेट्स ओके देन एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हूँ देन आयोडीन डेफिशिएंसी कही दियो आयोडीन डेफिशिएंसी कौन हुए ना गोइटर ओके गोइटर जियो ओके गोइटर हुए आयरन डेफिशिएंसी है आयोडाइज सॉल्ट खाଇବା भी कहा जाए है मन रखिए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी आ गोटे डिजीज हुए विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड जेरोफ्थाल्मिया ओके एटा विटामिन ए डेफिशिएंसी हुए है जेरोफ्थाल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोफ्थाल्मिया जनरली एडल्ट मानक हुए और छोट मानक हुए नाइट ब्लाइंडनेस है छोट पिला मानक बेरी विटामिन बी डेफिशिएंसी है डेफिशिएंसी डिजीज क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आसे ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन प्लांट को स्ट्रक्चर ट्रांसपिरेशन आवश्यक ट्रांसपिरेशन काम कर इसका रूट जाइलेम रूट ना स्टोमाटा ना बार्क के ट्रांसपिरेशन क्या हेल्प करे हूँ स्टोमाटा है स्टोमाटल पोर हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ऑल्सो एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑल्सो प्लांट रे दीटा प्रोसेस बाय दी बाय चलता है गोटे हूँ फोटोसिंथेसिस ओके आ गोटे ट्रांसपिरेशन ये दीटा प्रोसेस डे टाइम रे जनरली प्लांट कंडक्ट करे है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन जिसको आलोक संश्लेषण प्रक्रिया आम कहू हाँ प्लांट कौन करे ना वाटर और मिनरल्स कोट नब वाटर और मिनरल्स नब रूट रु है एयर कौन नेला कार्बन डाइऑक्साइड आउ सन रु कौन नेला सनलाइट है तो सनलाइट प्रेजेंस रे प्लांट स्टोमाटा पाखरे कौन अच्छी स्टोमाटा जो पोर ओपनिंग क्लोजिंग होची गोटे पिगमेंट अच्छी क्लोरोफिल पिगमेंट लीफ भितर थांती है क्लोरोप्लास्ट भितर क्लोरोप्लास्ट द सेल एंड क्लोरोफिल इज द पिगमेंट है तो से पिगमेंट प्रेजेंस रे कौन करियो ना प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को यूटिलाइज करी कौन करियो ना खाद्य प्रस्तुत करियो से प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस को है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जस्ट मैं आगुरी कहूली इज द रिलीजिंग ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट माने लीफ रु कौन करिवो ना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज कर दबो हला को ना एटमॉस्फेयर को जे प्रोसेस को हम कौन कहबा ना ट्रांसपिरेशन हला स्टोमाटल पोर हेल्प करे सेथिरे हला तो स्टोमाटल पोर को ओपनिंग और क्लोजिंग करिया पई गोटे सेल थांती से सेल को हम कौन को ना गार्ड सेल ओके गार्ड सेल से माने हेल्प करंती स्टोमाटल पोर को ओपनिंग और क्लोजिंग करिया पई का भीतर थांती हम लीफ भीतर हला लीफ भीतर थांती है बार्क कौन ना गचर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है कहली छाली गच तुम देखिए बाहर जो रिजिड कवरिंग अच्छी क्या ना बार्क है दैट इज फॉर्म ऑफ बाय द स्क्लेरेन काइमस टिश्यू स्क्लेरेन काइमस टिश्यू आ भीतर आप कौन डिपोजिट हो जाए ना लिग्निन डिपोजिट हो जाए जहाँपर ये बहुत स्ट्रंग हो जाती एडवर्स कंडीशन आम तो घरे रही जाऊँ गच खरा वर्षा शीत काकर सब बाहर छड़ा होती बाहर स्ट्रंग कवरिंग न रही गच बंची है रूट कौन करे ना रूट हेल्प करे वाटर और मिनरल्स कंडक्शन पाई जाइलेम भी गोटे टिश्यू है तुम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ो तो जाइलेम हेल्प करे कौन वाटर और मिनरल्स कंडक्शन करने अपर पार्ट है खाद्य बनी सारापर खाद्य को डिस्ट्रीब्यूट किए करे सी हूँ फ्लुएम ओके फ्लुएम कौन करियो ना खाद्य प्रिपरेशन हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे प्लांट डिफरेंट पार्ट को जो दरकार से डिस्ट्रीब्यूट किए करियो फ्लुएम जाइलेम वाटर और मिनरल्स कंडक्शन करे है लास्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग हमें जो एते चिंता करूँ एते सब आम पाठ पढ़ी सारे एवं चिंता करूँ ब्रेन चार्टा पार्ट अच्छी है को सॉरी तीनटा डिवाइड कराई फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है तो कौ ब्रेन सब क्रिटिकल थिंकिंग करे रीजनिंग मेमोरी विल पावर क्रिटिकल थिंकिंग कौ पार्ट रे ब्रेन हुए दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन है सब बड़ ब्रेन लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन आर सब बड़ पार्ट किए ना सेरिब्रम ओके सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ओके हाइंड ब्रेन आम सब जहाँ छोट ब्रेन को सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा मिसिक तैयारी करें कौन हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन ओके जेटा आम डायनसेफालन क्रूरा सेरेब्रल पेडंकल मिसी मिड ब्रेन तैयारी करते है तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट जेटा कि फोर ब्रेन ये आम थिंकिंग करूँ रिजनिंग करूँ मेमोरी विल पावर है ये सब कार पार्ट इट इज कॉल्ड फोर ब्रेन पार्ट है तो करेक्ट आंसर कौन हम फोर ब्रेन है तो पुणी ब्रेन रो भी लोब भी डिवाइड है आम ब्रेन रो लोब भी अच्छी है चार्टा लोब अच्छी आगे लोब अच्छी से फ्रंटाल लोब
हाँ देन तापर पैरेटाल लोब है साइड रे टेम्पोराल लोब ए लास्ट पार्ट रे ओसिपिटाल लोब है से चारटा लोब रे डिवाइड अच्छे है तो तीन सेक्शन ले फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आउ लोब होची चारटा लोब रे डिवाइड है ये थिला आज क्लास समस्त निज ओपिनियन रखियो क्लास केमिति लागला ओके जय हिंद।